दोस्तों नमस्कार। आर यू रेडी? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज स्थापक है और आज मैं आप सबका होस्ट हूं। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज जैसी मीटिंग में मुझे भगवान ने ये मौका दिया है होस्टिंग करने का, तो सभी पूरे भारत देश के लिए मैं यहीं से नमस्कार करता हूं। और मुझे भरोसा है, मुझे भगवान पर भरोसा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो दोस्तों, आज टाइम को गवाए बगैर आज हम लोग अपने कंट्री मेंटर को सुनने वाले हैं और उनके साथ में दो ऐसी शख्सियत को सुनने वाले हैं जिनको आप सुन के धन्य हो जाएंगे। आपको वो आज नॉलेज मिलने वाला है, आप एकदम वाह करके रह जाएंगे। आज की मीटिंग आपकी लाइफ में 180 डिग्री का चेंज ला सकती है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं यहाँ पे हमारे गुरु, हमारे महागुरु, हमारे कंट्री मेंटर, IITN और हम सबके चहेते, हम सबका ध्यान रखने वाले सुमित एंड तानिया बहादुर गोइंग क्राउन, उनको इनवाइट करने वाला हूं। जोरदार ताली स्वागत करेंगे सुमित एंड तानिया बहादुर। Thank you, Manoj. That was a very nice, excited introduction. Thanks for inviting me here. I welcome everybody, each and every one of you, to this very special meeting. और काफी आप लोगों का रिक्वेस्ट था, there was a lot of requests coming for this meeting, which is why we have organized it. और ये वक्त का तकाजा, it was a need of the hour. And friends, I know that many of you across India are watching this program. तो हम लोग कोशिश करेंगे that we mix Hindi and English in it. And we want to make sure कि जो information हम लोग दे रहे हैं, it is in easy to understand language, ताकि लोगों को सीधी सच्ची बात समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर अपने पैनलिस्ट को इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट। First of all, it is our privilege to have a very eminent scientist here with amongst us. And the lady scientist जिनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, she was very reluctant. वो चाहती नहीं थी कि एक पब्लिक फोरम पे आए और लाइमलाइट में आए, लेकिन हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस वक्त आपकी बहुत ज़रूरत है हमें, because we want to hear from you. So she is a senior scientist who has been associated with the pharma industry for 20+ years. पिछले 20 साल से भी ज़्यादा से वो pharma industry से associated हैं। और she has been the author of various very important scientific publications in various international journals. और साथ साथ यही नहीं, she presently serves as the board member of the Indian Board of Toxicologic Pathology, जो कि अपने आप में एक बहुत ही esteemed position है। उनकी जो करंट अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है वो ये है कि शी इज लीडिंग अ टीम विच इज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्री क्लिनिकल ट्रायल्स इन द लीस्ट अमाउंट टर्न अराउंड टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोविड वैक्सीन। कहने का मतलब ये है कि जब भी एक वैक्सीन बनती है तो उसके बहुत सारे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। एक टॉक्सिकोलॉजिक पैथोलॉजिस्ट करता है ये देखने के लिए कि उस वैक्सीन से क्या हमारे बॉडी में कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है, क्या सम बैड थिंग इज गोइंग टू हैपन इन आवर बॉडी, और साथ साथ हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम कैसे डेवलप हो रहा है उस वैक्सीन के जरिए। तो उनके जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वो एक बहुत ही स्पेशल टीम करती है, उस टीम को वो लीड कर रही हैं। एंड दिस होल रिपोर्ट ऑफ हाउ इंडिया वाज एबल टू डेवलप द फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, इस पूरे एफर्ट में शी इज द की पर्सन। और उन्होंने इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन भी दिया है एक इंटरनेशनल जर्नल में। सो वी वेलकम डॉक्टर जोमी एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब मैं अपने अगले पैनलिस्ट को यहाँ पर इनवाइट करना। वेलकम डॉक्टर जोमी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। Now I would like to introduce my second panelist over here, and that is Dr. Sanjeev Sharma. Dr. Sanjeev Sharma is a very renowned doctor who has more than 38 years of practice. और मैं तो यही बोलूँगा कि he along with his son as a family has been in the forefront of this fight against COVID. वो और उनके जो बेटे हैं उन दोनों के बारे में मैं यही बोलूँगा कि his son was recently invited by the government of India to even head कोविड सेंटर जहाँ पर 400 के आसपास बेड्स थे। उस कोविड सेंटर का खुद का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट था। एंड हिज सन, फादर एंड सन टुगेदर आर इन्वॉल्व्ड इन दिस फाइट अगेंस्ट कोविड, एंड टुगेदर दे हैव सीन थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स जिनको उन्होंने सक्सेसफुली ट्रीट किया हुआ है।
So we are talking about somebody who's out there in the field, who's fighting this battle on a daily basis. So Dr. Sanjeev Sharma, I really welcome you on this panel and thank you very much for leading this fight on the forefront. Thank you so much, sir. So I am very happy and I'm humbled by your presence, both of you. An eminent scientist, an eminent doctor, and I'm just an IITian. But still, you know, I would like to go ahead and ask you some questions. मैं कुछ questions आप लोगों से पूछना चाहता हूँ. And the first question that I would like to ask is from Dr. Jomi as a scientist, that, you know, see, the first line of defense for this virus and everything, okay, we'll talk about later, but first we would like to know what is this COVID story. ये वायरस है क्या? I mean, इस वक्त जो है पूरे वर्ल्ड में एक हाहाकार मचा हुआ है वायरस को लेके. यू नो, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे लोगों को और लोग इतने ज्यादा तादाद में मर रहे हैं. एक्चुअली ओनली 2% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज बैडली अफेक्टेड, बट दैट 2% इज हेवी ऑन द रेस्ट ऑफ द 98%. और इस वक्त जो है एक देयर इज अ होल एटमॉस्फेयर ऑफ एंजाइटी इन द होल कंट्री. सो पहले डॉक्टर संजीव शर्मा, I would like to know what is so bad about this virus and why this virus is creating so much panic in the country. कुछ आप बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा मुझे. Thank you, Sumit. Myself, Dr. संजीव शर्मा, बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया सुमित जी ने. और I want to tell you all story about COVID. कोविड का नाम लेते से ही हमारे अंदर एकदम पता नहीं क्या होने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है. हमको आज इसको समझना है एक्चुअली ये कोविड है क्या. देखिए, इस वायरस का जो नाम है वो है सार्स कोविड-2. सार्स मतलब है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और इससे जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं कोविड-19. ये जो चिंता का विषय क्यों है, व्हाई इट इज सो डेडली. हम वैसे भी हर साल भर में 3 बार हमने इन्फ्लुएंजा हम फेस करते हैं. फ्लू होता है, सर्दी जुकाम होता है और हम लोग ठीक हो जाते हैं. एंटीवायरल तो कुछ होता नहीं, क्योंकि वायरस का कोई ट्रीटमेंट तो होता नहीं. देयर इज नो श्योर शॉट एंटीवायरल ट्रीटमेंट. एंटीबैक्टीरियल होगा, एंटी फंगल भी होगा, लेकिन एंटीवायरल कोई ऐसा श्योर कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है. उसका नेचर वायरस का अलग. और ये जो वायरस है कोविड, सार्स कोविड-2, ये कई मायनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है. उसको हमें समझना पड़ेगा. 2019 में हम लोगों ने वुहान में देखा था कि कुछ लोग इन्फेक्टेड हुए थे, वहां से इसकी शुरुआत हुई. जो फर्स्ट वेव थी उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि कोई एक परिवार का कोई बीमार पड़ा और उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गया. फिर कोई दूसरा बीमार पड़ा, ठीक हुआ. कुछ लोगों की डेथ भी हुई और चल रहा था. उसके बाद सब कुछ ऐसा लगा ठीक ठाक हो गया. लेकिन लास्ट 1.5 मंथ से 2 मंथ से हमने एक नया कोविड का रूप देखा, क्योंकि ये जो वायरस है अपने आप को म्यूटेट कर रहा है. इसका जो एंटीजन है वो ड्रिफ्ट हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है. ये अपना रूप बदल रहा है, ये चेंजिंग, ये अपना पूरा शिफ्ट कर रहा है और ये ज्यादा डेडली होता जा रहा है. तो आई वांट टू एक्सप्लेन यू ऑन स्लाइड. यस, अगर आप ट्रैक करें तो ये जो पूरी स्टोरी है ये 15 to 21 डेज की स्टोरी होती है. इसमें जो फर्स्ट 3 डेज है यहाँ पे सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं. जैसे ही आपके बॉडी में कोरोना वायरस गया और वो आपके नोज में गया, थ्रोट में गया और वहां पर उसने कुछ फीवर लाया, कुछ आपको प्रॉब्लम हुई. जो फर्स्ट वेव थी उसमें फीवर आता था, सब कुछ होता था. लेकिन इस सेकंड वेव में क्या होता है कि जो फर्स्ट 5 डेज हैं ये
कुछ नॉर्मल टाइप का वीकनेस हो गई, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ स्मेल, अनइजीनेस, हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अरे कुछ ऐसे ही हेडेक हो रहा है, चलो कुछ टेबलेट लेते हैं, और ये 1 to 3 डेज में ये सब चीजें डेवलप हो जाती हैं और 80% पॉपुलेशन इस चीज को फेस करती है। लेकिन 3rd डे से 9th डे तक 14% पॉपुलेशन में ये कोरोना वायरस लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है, एक पल्मोनरी इन्फेक्शन करता है, लंग को ये इन्फेक्ट कर देता है, लंग के अंदर एक निमोनिया डेवलप हो जाता है, और डे 8 से डे 15 तक हमारे बॉडी में कुछ ऐसे हाइपर इम्यून चेंजेस होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंपल लैंग्वेज में, जिसमें कि हमारे कुछ लेवल बढ़ जाते हैं। जैसे सीआरपी बहुत बढ़ जाता है, आपके बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर स्टिकीनेस बढ़ जाती है, डी डायमर बढ़ जाता है, एलडीएच बढ़ जाता है, और ये जब थ्रोट से नोज से जब लंग में जाता है और लंग से जब ब्लड में जाता है, तो ये जो 3 फेज है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप देखिए यहां पे जो पहला है, इसमें वायरस अपने आप को डुप्लीकेट करता है फर्स्ट 5 डेज में, और जो सेकंड 5 डेज रहते हैं वहां पर यह इंफेक्शन जाता है लंग्स के अंदर, और लंग्स जो है हमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है। हमारा जैसे अब कई लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर खरीदते हैं, ऑक्सीजन का पूरा प्लांट लगाते हैं, वैसे हमारा जो लंग है ये एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, ये हमें प्योर ऑक्सीजन देता है और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो ये जो सेकंड फेज है, राइट फ्रॉम 5th to 10th डे तक, ये हमारी जो फेज रहती है, ये लंग में इंफेक्शन होता है, और यहां पर हमें सांस की शिकायत होती है, डिस्निया होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, लेबर्ड ब्रीदिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे लंग इन्वॉल्व हो चुका है, एंड इट इज वेरी वेरी सीरियस। लास्ट जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेमेशन स्टेज, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, ये 3 स्टेजेस इतनी फास्ट होती है कोरोना में। ये जो सार्स कोविड-2 है, ये बहुत ही डेडली वायरस हो गया है, आज इसके मुकाबले का कोई वायरस पूरे वर्ल्ड में नहीं। एक इबोला वायरस था जिसमें कि 50% जो लोग इन्फेक्टेड होते थे उसके 50% लोगों की डेथ हो जाती थी, लेकिन वो उसमें एक ही वो था कि वो जल्दी स्प्रेड नहीं होता था। ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये एरोसॉल से ट्रेवल कर जाता है, एयर में ट्रेवल करके पहुंच जाता है, और बहुत ही इन्फेक्शियस है। तो हम एक देखते हैं कैसे ये लंग को जाके हमारी ऑक्सीजन सप्लाई को कट करता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सर। देखिए, आपको आज हम कहीं पे भी बात करते हैं, मेरे क्लिनिक में लोग आते हैं, मैं उनका सबसे पहले ऑक्सीजन लेवल चेक करता हूं, और ऑक्सीजन लेवल अगर उनका 95 के ऊपर है तो मैं बहुत हैप्पी फील करता हूं। 90 के आसपास है तो मैं सोचता हूं कि चलो आई कैन टैकल, लेकिन 85 to 90 है तो फिर उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और 85 से अगर नीचे है इट मींस कि उसका जो लंग है वो काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका है, उसके लिए HRCT CT स्कैन की जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि ये वायरस किस प्रकार से आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल को कम करता है। जस्ट सी, आपका जो लंग है ये एक बहुत सारे छोटे छोटे बैलून का एक क्लस्टर है, ट्रिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, दैट इज स्मॉल बैलून। जैसे बैलून के अंदर आप हवा भरते हैं वैसे ही इसके अंदर एयर आप लंग्स के अंदर लेते हैं। आपका जो नोज है थ्रोट से ट्रेकिया से आपके लंग्स में जाता है, और यहां पर ये जो बैलून है ये पूरा थिकली कवर्ड बाय कैपिलरीज, स्मॉल वेसल्स ऑफ ब्लड, और यहां पर कुछ एक्सचेंज पॉइंट रहते हैं, गैसियस एक्सचेंज पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1, जहां पर इतनी थिन वॉल होती है ब्लड वेसल्स की भी और एल्वियोलाई की भी कि वहां पर ऑक्सीजन लंग से हमारे ब्लड में चली जाती है, और जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वियोलाई में चली जाती है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस 1 मिनट में 18 टाइम्स हो जाता है, और इस एल्वियोलाई को
एक स्ट्रक्चर बना के रखने के लिए इसमें एक सर्फेक्टेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। ये जो रहता है, ये जो सेल है, ये टाइप 2 सेल्स है। अब बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टाइप 1 जहां पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, और टाइप जो हमारा 2 है ये सर्फेक्टेंट का काम कर रहा है। अब आपकी अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो आपका जो वायरस है वो आपके नोज से, थ्रोट से होता हुआ और आपकी इम्यूनिटी को चकमा देता हुआ वो कहां चला आएगा? आपके एल्वियोलाई में चला आएगा। इट इज आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो फेल हो गया है, आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक है। अगर वो यहां पे आता है तो वो क्या काम करता है? सबसे पहले जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, क्योंकि वो सबसे थिन है, वहां की जो सेल्स हैं उसको वो डैमेज करता है, और उस सेल्स के अंदर ये वायरस चला जाता है। क्योंकि वायरस खुद कुछ नहीं कर सकता, ये डुप्लीकेट नहीं कर सकता। एक वायरस है, उसके 2 वायरस नहीं बना सकता, इसके पास में ये पावर है ही नहीं। ये सेल के अंदर जाता है और उस सेल को यूज करता है, उसका मटेरियल यूज करता है, उसको किल कर देता है और डुप्लीकेट बनाता है, अपनी कॉलोनी बनाता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, और इट इज सो फास्ट यू कांट इमेजिन। विद इन 5 डेज ये काम कर लेता है, और ये विद इन 5 डेज के अंदर ये लंग्स में चला जाता है, और विद इन अगेन 5 डेज, मतलब टोटल 10 डेज में ये लंग का आप सोचिए कितना नुकसान करता है। देखिए, इसको डैमेज किया, उसके बाद जो सर्फेक्टेंट है, जो टाइप 2 सेल्स हैं, जिससे कि एल्वियोलाई का शेप मेंटेन होता है, जिससे ये वर्क करता है, उसको इसने डैमेज किया। डैमेज करने से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अलर्ट पे आ जाता है, बिकॉज लंग इज ए मोस्ट फेवर्ड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हार्ट और लंग ये दोनों हमारे सबसे फेवर्ड, इसके लिए इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से तैयार रहता है। और यहां पर जब वो अटैक होता है तो यहां पर पूरा इम्यून सिस्टम यहां पे आ जाता है। इम्यून सिस्टम में बहुत सारे सेल्स आते हैं, बहुत सारे चीजें आती हैं जो यहां पर आकर के वायरस से लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन इट इज ये अपना म्यूटेशन करके इतना पावरफुल बन गया है कि हमारे इम्यून सिस्टम को, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है, उसको ये क्या करता है? कैप्चर कर लेता है। कैप्चर ऐसे कर लेता है कि हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने से हाइपर रिस्पॉन्ड करने लगता है बहुत ज्यादा। उसको हम बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्मिंग। सरल भाषा में समझें तो साइटोकाइन जो रहते हैं वो ऐसे चीजें होती हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम मैसेज भेजता है साइटोकाइन से कि हमें बहुत ज्यादा यहां पर कुछ ऐसे चाहिए जो कि इस वायरस से लड़ सकते हैं, जैसे WBC है, मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट है, ये सब चीज चाहिए। तो बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर आना शुरू हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर कहीं इंफेक्शन होता है तो हमें पस फॉर्मेशन होता है। पस फॉर्मेशन क्या होता है? पस फॉर्मेशन इज ए डेड सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। WBC जो रहते हैं वो जब डेड हो जाते हैं बैक्टीरिया से, वायरस से लड़के, उसका ही पस बनता है, और यहां पर पस फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और उससे क्या होता है? हमारा जो लंग है उसमें ओपेसिटी आ जाती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बंद हो जाती है, और इतना ज्यादा हो जाता है कि वो पूरा उसमें फ्लूइड भर जाता है। नाउ इट इज इम्पॉसिबल, आपकी गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल लो हो जाएगा। और अगर ये 5 लोब हैं, 3 लोब राइट साइड, 2 लोब लेफ्ट साइड, ये एक लोब का जो स्कोर है अगर 5 है और इसमें परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रक्शन अगर ज्यादा है, अगर पूरे सभी हो गया तो 25/25। कई लोगों का 25 के अंदर स्कोर 10 होता है, 10, 12, इट कैन बी मैनेजेबल। लेकिन मोर देन 20 इट इज नॉट मैनेजेबल। मोर देन 15 to 20 इट इज वेरी सीवियर। तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जैसे ही लेस होती है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है, आपको कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें देना पड़ती हैं जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम स्लो डाउन हो जाए, आपका इम्यून सिस्टम शांत हो जाए। और इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पर मेडिसिन देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंजेक्शन देते हैं, और इस प्रकार से ये वायरस जो है हमारी पूरी बॉडी को कैप्चर कर लेता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल लो कर देता है। आज हमारे मल्टी ऑर्गन फेल्यूर भी हो जाते हैं, इवन डेथ हो जाती है। इसमें यंग डेथ बहुत ज्यादा हो रही है इस सेकंड वेव के अंदर।
उसका रीजन ही यही है कि आज ये जो वायरस है, ये वायरस बहुत जल्दी लंग को इन्फेक्ट कर देता है। तो ये वायरस रियली इट इज डेडली वायरस, और इसके बारे में अब हम आगे भी इसको देखेंगे। ज्यादा हमें इससे बहुत ज्यादा डरने घबराने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। वी वांट टू फाइट विद इट, और हम लोग वी विल विन। बैक टू मिस्टर सुमित। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजीव, थैंक यू सो मच। और आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, एंड आई फील दैट यू नो वी हैव लर्नड अ लॉट बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट हाउ दिस मेक्स एन एंट्री। और जो शुरू के 4 दिन है इसमें इसका इजी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है और ट्रीटमेंट हो सकता है, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, जो मैंने समझा। एंड द नेक्स्ट 5 days जिसमें ये बेसिकली एक इंटरमीडिएट स्टेट में होता है, वहां पर थिंग्स स्टार्ट बिगिनिंग टू गो बैड। एंड लास्ट फेज में तो देयर इज नो रिकोर्स, इट बेसिकली टेक्स ओवर द होल बॉडी। और जो टेक ओवर मैकेनिज्म आपने बताया कि हाउ इट एंटर्स द लंग एविलाई, और किस तरीके से वहां पर वो साइटोकाइन स्टॉर्मिंग जो उनकी होती है, जिससे पस फॉर्मेशन होती है, जिससे लंग्स के अंदर एक पैचेस या ओपेकनेस आ जाती है और धीमे धीमे ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप करता है। मतलब दैट इज अ वेरी डरावनी सिचुएशन, very very dangerous situation. So I really thank you very much. And my next question is basically for you, Dr. Jomi, because you're a scientist and you've been studying intimately this virus, and you know all its characteristics, you know its behavior. That is why you were able to develop the vaccine also. So my question to you is this only, that you know, is there any line of defense, and what is the first line of defense to protect ourselves? Because with this lockdown we are all locked inside our houses, but still I'm finding people are getting sick. घर में बंद रहते हैं फिर भी बीमार पड़ जाते हैं. So while we are locked in our homes and going out very little, still how we can protect ourselves? What is the first line of defense? थोड़ा बताएंगे आप इस बारे में? Yeah, this is very important. That's true. Yeah, then I was thinking that I have not been able to sit at home at all because all pharma companies are working, and then again, we have been going out every day. But then when we are sitting at home also, yeah, that's true, people are getting infected. We know that the virus doesn't enter the home by itself. It doesn't come by itself. Somebody has to bring it, right? Either through inanimate objects, or through somebody who's infected, or we catch an infection and come home. So that is also possible. So now I think with the current research, mostly it is coming through air. So we come in contact with an infected person, and that is when through the air which he breathes or he exhales, or when he talks, when we are near him, then we are at a high chance of getting this infection. So that is what the current studies have shown, because initially it was mostly thought that on inanimate objects and all it will stay for a long period, but then currently this is what scientists tell. But still, on a safer side, see, we have to take care of the trivial things. That means the minute things which we have been hearing from the start regarding prevention of preventing to get this infection. Otherwise, we know we have to face very serious consequences, which we have just heard from Dr. Sanjeev. So, as I was telling that we should avoid touching our mouth and nose all the time. But then I don't know how much it is possible to not do this. But so then it's better that you practice hand hygiene. So it should be a habit for us. So we need to frequently wash hands with soap and water, or else we have to, if you are not having not able to wash, then you can use a hand sanitizer, especially when you are outside. And so what I felt that we use the Persona hand wash and the sanitizer which is available. Why I like them personally? Because we need to frequently wash. So so that you don't get your hands dry. Your skin need to be moisturized so that it stay healthy. And the most important thing is, like, because it is airborne, as we all know, the protective mask. So like many people, so always in that instruction which we hear as soon as we dial somebody, we have to wear the mask properly.
because that needs special instruction, because many people doesn't seem to wear the mask properly, because there should be a good apposition between your skin and the mask, because we should be breathing through the mask, not from the sides, like where it will form some spaces, and through that if you start to breathe, then we can always chances are that we'll get the virus. So and we have a 3-layered mask. So it is a very good quality. I'm not telling just like that. Why? Because we have done a small experiment. You must have seen that what to say, a layman's experiment which is coming in the WhatsApp, where you blow a candle through the mask and see whether the candle is flickering or it is like burning out. I mean, it blowing off. So we can try with the ordinary cloth mask, which you can, or else some people have this habit of just putting a scarf or a handkerchief. I don't know whether anybody is doing it, but if you're doing it, it's very dangerous. You can easily blow the candle through that. It will it will be blown off. We can try this, and if air passes through that frequently, definitely the virus also can pass through. And like with the and this mask, how much ever hard you try to blow the candle, it doesn't even flicker a little bit. So it is a very good quality mask. What advantage I saw is that it is very comfortable to wear. It has got a nose pin, so you have to wear it properly so that a good position comes. And now this it is been like I think promoted that you can combine it with a surgical mask. If you are going to crowded places, if you feel comfortable, you can always do that, double masking. So this is also good. And people think that there is a lot of security when using N95, but one word of caution is that a lot of spurious N95 is coming into the market, because we are in the pharma, we are used to using N95 in certain situations, but usually it comes with a fit test. It has to fit properly. Usually they take the measurement of our face and prepare the N95, and again they give good protection, no doubt about it, but then we have to make sure that you are wearing it properly, and especially men with facial hair, N95 doesn't fit. So in that matter, like no mask fits properly, that also has to be kept in mind. And then again, we need to of course disinfect our homes. So better carry a Persil bottle, like keep dilute a Persil, I mean 8 ml per liter is what it's required for virucidal activity. Keep it at home all the time, and like use it for to mop the like floor, and then spray it in especially in what to say, high touch surfaces, where like especially door handles or kitchen or food preparation areas, countertops, bathroom surfaces, toilets, taps. So, see, according to, I don't know whether you have paid attention to what Dr. Sanjeev told, because initially the first 5 days are very critical when a person get infected, because that is the time when the person will be excreting or like say, shedding out a lot of viral particles out. So it's very important that you have to identify the first symptom of the disease. People, it can be because I thought it may not be relevant to the question, but I thought it's very important, so that's why I'm mentioning. It can be just a headache, it can be a body pain, it can be fever or throat pain. So it differs between person to person. You need to identify, because it has become so common now. So something of this sort, if anybody in the family is facing, immediately isolate the person. Don't feel like so much emotional sentimental, because this is not the time for that. So we need to isolate, and then the person should be wearing a mask, and then better give a Persil bottle also along with him, because if there is a common bathroom, of course it has to be disinfected very carefully, and the places which we use in case he sneeze or cough, like disinfectant which with a potent virucidal activity is very helpful. So so this like is important. And one more point I will just tell is, because the mode of spread is through air, and using a home air purifying system will be useful, because Amway has got Atmosphere Mini. It is better than HEPA grade filter. So the virus, as you saw, like here the size is around 0.09 micron,
which is much bigger than, because this atmosphere mini can filter particles as small as 0.0024 micron. Then so it we can be assured that it will definitely filter the viruses. Let me also mention that if you have a very independent house, and if you have lot of fresh air to come, it always makes sense to ventilate your house as much as possible, because dilution is the key. Because the more number of particles in the room, then the chances of you contacting the virus is less. But there are doctors, or sometimes when you're sleeping, of course nobody will open their windows or doors, so you can keep, of course this comes very useful in your bedroom, because you can breathe easy. And then again, if you are working in a closed environment, if you are a doctor, you have a cabin and then you have an air conditioned room, using atmosphere mini is very useful and is going to help you. And suppose if somebody has got the disease, and we know that if he goes to that phase where the lungs is getting affected, then using this air purifier will help him to breathe easy, because it will filter out all pollutants, toxic gases. So because all these add to the load of the lung, it will if you are able to breathe clean air, your lung will heal fast. That is one thing. And for that matter, not only COVID, if you have an asthma, or if you have a COPD or chronic obstructive pulmonary disease, what we call, so for all those people, using an air purifier will be very helpful. And then again, you have got some treatment from hospitalized and had a treatment, or you had steroid therapy as part of the treatment, then you are a kind of immunocompromised. Your immune system is not very strong. There is if you use an air purifying system, you are at a less chance of getting a secondary bacterial infection. Yeah. Wow. Thank you so much. I really appreciate, and I don't have any words to thank you on this, because I was making notes and I was just, we just take our home hygiene for granted, because we feel that we are okay and we all use some products. But today you have thrown new light. आज आपने नई तरीके से हमको समझाया कि अपने घर के अंदर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको प्रिपेयर करना क्यों और कैसे जरूरी होता है. एंड द मेन थिंग्स आई हैव लर्नड इज दिस कि शुरू में मिसकंसेप्शन था कि ये वायरस ह्यूमन टच से आता है, एंड यू क्लैरिफाइड दैट टुडे इट इज स्प्रेडिंग मोर थ्रू एयर, एयरबॉर्न इज मोर. यहाँ पर आपने बताया कि कम से कम दिन में 2-3 या ज्यादा से ज्यादा बार अपने हैंड्स को सैनिटाइज करते रहना है, बिकॉज पीपल आर स्टिल इन द हैबिट ऑफ टचिंग देयर फेसेस एंड नोजेस. सो यू सेड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट the skin doesn't crack, infection doesn't come. So that is why the moisturizing part, which we are taking for granted, you pointed out, is extremely important. आपने ये भी बताया कि बाहर मार्केट में जो N95 मास्क होते हैं, if you really want to have a proper N95 mask, then for people who are in the industry like you, there is a fitting to be made properly for everybody's face. I didn't know that. And like you said, that N95 mask, lot of स्पूरियस नकली भी बन रहे हैं मार्केट में, तो ये सब चीजें हम लोगों को पता नहीं थी. और आपने बताया कि एम्बेज 3-ply मास्क इज, यू हैव गिवन योर सील ऑफ अप्रूवल की दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो यू मेंशन द फैक्ट, ओ माय गॉड, दैट एयर ट्रीटमेंट सिस्टम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वी वर जस्ट प्रमोटिंग एयर ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर पीपल हु आर एस्थमेटिक पेशेंट्स, लेकिन कोविड की फाइट में इसका क्या रोल है आज आपने बताया, बिकॉज first line of defense 0.0024 micron, better than HEPA grade. It is important to sleep and breathe the air coming through it, number one. और दूसरा आपने बताया कि when they are actually coughing and sneezing and they are having difficulty breathing और बहुत सारे pollutants जा रहे हैं अंदर which can infect the lung, उस वक्त तो ये और भी ज्यादा काम आता है. And thank you so much, Dr. Jomi. I have no words to thank you, And let's move on now, because now actually I want to come to this part कि देखिए, first line of defense is of course to protect our homes, to protect our surroundings. We are doing that thing, but क्या ये काफी है? Is that enough, or do we need to do something more?
because we are protecting our environment, we are protecting the space around us. But then suppose करिए फिर भी वायरस कभी किसी को आ जाता है, तो then the next line of defense after that would be our body, our immune system. So ये इम्यूनिटी क्या होती है, आजकल इतना लोग इसके बारे में ध्यान दे रहे हैं. डॉक्टर संजीव शर्मा थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आपकी व्हाट इज इम्यूनिटी एंड व्हाट आर वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. जितना ऐसे बताइए जैसे हम लोग 8वीं कक्षा के बच्चे हो, लाइक वी आर 8th class students, you know. Teach us to tell us in a very simple manner, you know, if you can, please. थैंक यू. देखिए, इम्यून सिस्टम जो है हमारा वही डिसाइड करता है हमारी लाइफ को भी, और वही डिसाइड करता है हमारी डेथ को भी. इम्यून सिस्टम इज सो इंपॉर्टेंट. इट्स जस्ट लाइक ए पेट्रोलिंग पार्टी ऑफ पुलिस. इट इज ए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ आवर बॉडी. जैसे बॉर्डर के ऊपर अगर कोई अटैक होता है, कोई मिलिटेंट अंदर आता है, तो सबसे पहले उसकी हलचल देखते हैं, कैमरे से कैच करते हैं, उसके बाद फिर उसको फोकस करते हैं, उसको प्रॉपरली उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. और जब उसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो हमारी जो बॉर्डर्स है वो सिक्योर्ड रहती हैं. वैसे ही हमारी जो बॉर्डर्स हैं, हमारे पूरे बॉडी में अगर एंट्री देखी जाए तो माउथ से और नोज से एयर और फूड और वाटर की एंट्री होती है. इसके अलावा और कोई दूसरी जगह से एंट्री नहीं होती है. इसके अलावा आप देखेंगे तो जितने भी जो वायरस घुसने की कोशिश करते हैं, वो कहां से घुसने की कोशिश करते हैं? हमारे एयर के थ्रू जाते हैं, हमारे खाने के थ्रू जाते हैं, और हमारे म्यूकस के अंदर जाते हैं, और वो जाके हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं. वो फंगस भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी हो सकती है, वायरसेस भी हो सकते हैं, जैसे हम कोविड की आज बात कर रहे हैं. तो एक बहुत अच्छी एक स्लाइड में आपको दिखाता हूं, तो आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और आपको जैसा बताया सुमित जी ने कि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा एक्चुअली इम्यूनिटी होती क्या है. There are two types of immunity. First, innate, that is non-adaptive. ये हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है. दिस इज अवर फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है. जैसे ही कोई बॉडी में वायरस आया, आप देखिए ये हमारा पूरा इम्यून सिस्टम में एक आपका इसका डायग्राम बस थोड़ा सा देखिए आप. सबसे पहली जो एंट्री होगी आपके खाने की होगी, चाहे एयर की होगी, इट विल एंटर थ्रू योर माउथ. तो फर्स्ट पर्सन इट विल चेक, दैट इज मिस्टर टॉन्सिल. आपने देखा होगा कि कई चाइल्ड एज में कई बच्चों को टॉन्सिलाइटिस बार बार होता है, बार बार होता है, बार बार होता है. इट मीन्स कि उनका इम्यून सिस्टम वीक है, लेकिन काम कर रहा है, इट इज वर्किंग. जैसे ही बॉडी में कोई वायरस एंटर करता है, टॉन्सिल इसको पकड़ लेता है और स्वेलअप हो जाता है. कई लोग टॉन्सिलेक्टॉमी करवा लेते हैं. वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जो प्राइमरी होती है WBC, ये वो चीजें होती हैं, कोई भी वायरस अंदर घुसा उसको ये अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं. RBC ये हमको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं. प्लेटलेट्स हमारे फ्लो को मेंटेन करते हैं. T सेल्स जो रहते हैं ये भी एक ऐसे हैं सोल्जर हैं जो कि कोई भी ऑफेंडर को, जो भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, माइक्रोब हो, कोई भी हो, फंगस हो, उसको ये किल कर देते हैं. और उसके लिए पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है. आपका लीवर, आपकी स्प्लीन, आपकी बोन मैरो में प्रोडक्शन होता है. ये पूरा हमारा एक सिस्टम है. ये हमारा, इसको बोलते हैं प्राइमरी या नॉन एडाप्टिव फर्स्ट लाइन इम्यून रिस्पॉन्स. मतलब तुरंत ये काम करता है, जैसे ही कुछ होगा तुरंत रिस्पॉन्स देगा. इसको हम बोलते हैं इनेट. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ ए डेज. और ये हमारे यहाँ पर बहुत थोड़ा सा वीक पड़ रहा है, इसीलिए हमारे यहाँ पे इतनी यंग डेथ हुई है, इतनी ज्यादा यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है कि ऑक्सीजन कम पड़ गया, इंजेक्शंस कम पड़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो इनेट इम्यूनिटी है वो काफी वीक हो गई है इंडिया की. उसका रीजन आपको मैं बताऊंगा. दूसरी होती है एक्वायर्ड. एक्वायर्ड मीन्स कि आपको उस वायरस का अटैक हो गया, बॉडी ने उसको रीड कर लिया कि ये कोरोना वायरस था. बॉडी को 2 से 2.5 महीना लगता है. इट विल मेक ए एंटीडोट, that is antibody. When coronavirus will come again next time, body is prepared to fight with corona. इसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन.
ये आपको वैसे इन्फेक्शन हो जाए चाहे आप वैक्सीन लगवा लें, तो ये होता है एक्वायर्ड एडॉप्टिव सेकंड लाइन ऑफ रिस्पॉन्स। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट इनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपको जो ये इम्यूनिटी है, व्हाट इज इम्यूनिटी? आपको यू हैव टू गो आउटसाइड, आपको अपने ऑफिस में जाना है, यू हैव टू वर्क एट होम भी करना है, लेकिन आप बाहर से भी आपके कहीं ना कहीं से तो आप कनेक्टेड हैं। इसलिए आपको आपके अंदर की इम्यूनिटी भी मजबूत करना है। और जैसा डॉक्टर जोमी ने बताया कि आपको हमारे यहाँ पे हाइजीन भी अच्छी रखनी है, स्टरलाइजेशन अच्छा रखना है। और ये इम्यूनिटी इसी प्रकार काम करती है, जैसे आप फायर में अगर जाएंगे तो आपको फायर सूट पहनना पड़ता है, वैसे ही आपको इम्यूनिटी का एक सूट है बॉडी के ऊपर, जो कि हमें डिसीजेस से, वायरस से हमें रोक के रखता है। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, आई थिंक हम इसके आगे चर्चा करेंगे कि इम्यूनिटी किन चीजों से बनती है, कैसे वो होती है। तो बैक टू मिस्टर सुमित जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजीव। आपने जो मुझे दिखाया वो तो इट साउंडेड लुक्ड वेरी फैसिनेटिंग, बिकॉज जो आपने एक स्टेटमेंट दिया ना कि इन इंडिया द इनेट इम्यूनिटी इज लो, मतलब जो हमारी अंदरूनी इम्यूनिटी है, हम लोग इंडिया में सोचते हैं कि इंडिया में तो मिट्टी खा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वी थिंक दैट वी ईट मड, वी आर ओके, हम लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है बिकॉज वी आर born with so much of pollution around us, so we are tough, we are fine. आज आपने क्लेरिफाई कर दिया कि actually Indians की innate immunity is actually दिस इज low. फैक्ट सर, And उसका रीजन भी है सर, मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा सर, तो सर यहाँ पर जो आपने मुझे बताया that was very very good, and we now are going to be focusing on immunity now. Before we get into immunity, what I would like to do is, as a scientist, ask Dr. Jomi that Dr. Jomi, all of us, we know about, you know, how supplementation and how food and what we eat, everything improves your innate immunity. And here actually what I directly want to get into straight away, सीधी बात मैं करना चाहता हूं वो ये है कि न्यूट्रलाइट के आजकल बहुत चर्चे हैं, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट न्यूट्रलाइट एंड फूड सप्लीमेंट्स, हाउ दे आर हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड द इम्यूनिटी। इससे पहले कि हम और आगे जाएं, बात करें हाउ वी कैन इंप्रूव द इनेट इम्यूनिटी, आई वांट टू क्लियर वन पॉइंट स्ट्रेट अवे विद यू एज अ साइंटिस्ट, दैट व्हाई डू यू फाइंड you are a fan of Nutralite, you have been endorsing, and you have been also you have personal experiences also. As a scientist, you please tell us, what do you find special about Nutralite? And what are some of the things that you find makes this company and this brand so special? Please tell us. Yeah. So before getting into that, let me tell you the need of the hour is prevention, and then effective treatment. Then we need a smooth recovery, and we need continuous protection. So for this requirement, our regular diet or whatever we have been doing may not be enough. So we definitely require supplements. It is become inevitable in our daily life. And even the minuted supplements which we consume should be of such a good quality that it should be utilized every possible, that should be utilized 100% in our body. And then the quality of the supplements has to be given the highest regard. You cannot eat any junk now. So in not only the dosages, the nutrient availability, the source, how they're preparing, the processes, the authenticity, the credibility of the manufacturer, everything need to be considered. So that's why we think about Nutralite. So we know that it is a company which is having 90 years of experience, and there are so many credentials which many companies doesn't cannot claim. For example, it has got 500 scientists, 1200 patents. I know, like, to get one patent itself, how much work, how much authentic research you have to do to bring about. So it is more than 1000 patents is a very big achievement. And it has its own certified organic farms and state of the art manufacturing units. In fact, we were fortunate that we could visit the company's manufacturing unit at Nelakonda, and we could witness the good manufacturing practices. That means we call it CGMP practices, which is being followed. Usually, it is only a requirement of pharma to follow, but then a nutraceutical company being following it much better than many of the pharmas here. It is amazing.
And what I could understand is that a tablet of multivitamin, that is our daily, has to pass through around 350 quality tests. It's amazing. And again, see what we saw, that the processes are at par or even like exceeds what is being followed in the pharmaceutical companies. And to quote one example, I'll tell you that we all know that each tablet of Amway comes with a Nutrilock coating. Okay, this is because the nutrients, because these are phytonutrients, it should not escape, it should not go out before it like we consume it. So that's why this coating is very important. So what I have understood, that Amway worked with a leading company, which is leading company in coating technology called Front Vector, to develop this technology for Nutralite tablets. And the company had set up spent around 12 crores to set up this coating equipment at Nelakote plant. These are all like we'll be able to understand how much importance it is giving to the quality. And I'd like to share one of my experience, like where one of my fellow scientists was performing a validation study to determine, he was validating an experiment where he has to determine SPF, or sun protection factor of sunscreens. He used various brands in the market. Along with that, he used Amway's Attitude sunscreen also. So what he told me is that this Amway's Attitude sunscreen is the only one which had the SPF level which was mentioned on the label. So we need to be scared, like what are we finding, like in outside. And then, well, we know that, so now we could understand that if you think a company which takes so much care to put the correct SPF on in the sunscreen, will do all possible quality control measures to manufacture product which will make us healthy, right? So for me, if I take a food supplement from Nutralite, I'm fully convinced that the quality is guaranteed. Wow. I really thank you from the bottom of my heart for shedding some light on this thing, because I have made some points, which I did not know. The first thing I learned was that, there are scientists who are even cross-checking and studying whether the sunscreen manufacturers are actually putting the correct SPF which they claim. जितना दिखाते हैं सनस्क्रीन पे SPF है, उतना होता है या नहीं, इसकी भी टेस्टिंग होती है. एंड व्हाट यू सेड वाज दिस कि जब मार्केट के लीडिंग ब्रांड्स टेस्ट किए आपके एक दोस्त ने एक लैब में, तो पता लगा कि Amway का जो SPF है दैट इज एग्जैक्टली द वे इट शुड बी, लेकिन बाकी सबके नीचे थे. And this is true, Dr. Jomi, that we as consumers in India are always taken for a ride, and we never even go ahead, and we ourselves have set low standards for ourselves. हम खुद ही बहुत कम में संतुष्ट हो जाते हैं. And then you mentioned about the fact कि Nutralite की जो tablets की coating है, जिसको हम लोग इतना lightly ले लेते हैं, which you said is so important for keeping all the nutrients inside and yet dissolve. उस कोटिंग को लगाने के लिए ही Amway ने 12 करोड़ रुपए खर्च किए एक लीडिंग कंपनी के साथ इक्विपमेंट डालने में. 12 करोड़ में तो इंडिया में पूरी फैक्ट्रियां लग जाती हैं फार्मा कंपनीज की कभी कभी तो और then you talked about the GMP. So actually from what I have gathered from your talk, Dr. Jomi, is this, that you are well informed as a scientist, so you check about those things जो हम लोग सोचते भी नहीं है. And you basically mentioned that you feel very safe and secure taking this brand, कि जो कंपनी अगर अपनी क्रीम में इतना ध्यान दे रही है तो टैबलेट में पता नहीं कितना ध्यान देती होगी. I think that was a very, very good learning, important learning. It is important to put your confidence in one brand जहां पर आपको पता है कि नीचे से लेके ऊपर तक everything is being taken care of. Thank you so much. That was a big learning. डॉक्टर संजीव, मेरा अगला सवाल आपसे ही है. इनफैक्ट मेरा अगला सवाल तो आप दोनों से ही है. एंड बिकॉज नाउ वी आर गेटिंग इनटू द सप्लीमेंटेशन पार्ट अबाउट इंप्रूविंग आवर इम्यूनिटी. तो मैं जानना चाहता हूं इस वक्त कि इस वक्त न्यूट्रलाइट के बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं. न्यूट्रलाइट हैज अ ह्यूज रेंज ऑफ सप्लीमेंट्स. प्लीज टेल अस, डॉक्टर जोमी, यू एज अ साइंटिस्ट, प्लीज टेल अस which supplements of Nutralite you find are most relevant in today's scenario. आज के सिनेरियो में सबसे ज्यादा relevant कौन से Nutralite supplements है? साइंटिफिकली बताइए आप हमें,
which ones you find the most relevant today in this scenario from your research, please? So I'd like to start like this. You cannot control what goes on outside, but you can control what goes on inside. So that is in our hand at least. So I think when I think of the supplements of utmost important currently, proteins are the one which comes to my mind as most important, because that is the backbone of our body's defense system. Then again, antibodies, enzymes, hormones, we know all that, but then this fact need to be reinstated again and again, because we need to take quality proteins. This will improve our immune cells, such as leukocytes, cytokines, phagocytes, which Dr. Sanjeev was mentioning, so which are necessary to maintain the normal immune functions, and these are the ones which help us to fight all the infections. So as you also know that during the therapy of COVID, if somebody got a lung infection, a lot of immunosuppressive steroids are being used. And in some places, they have been like indiscriminately used, because doctors doesn't have time to pay attention to one patient. There is a prescribed treatment, you go ahead and give it to everybody. You cannot measure like how much this person, how much this person. So because of that also, and then again, you cannot complain here, because the situation is so alarming. If you go to the hospitals, that the number of patients, there are no beds, so all those. So then because of these kind of therapies, your immune system get weakened, and then we also know that we can get opportunistic infection in the sense like some pathogens like a fungus or a bacteria may be a normal resident of the body, but when your immune system goes down, they flare up or they multiply and cause infections. uh, for example, a most common one is one Candida fungus, which mostly it occurs to somebody who's undergone a steroid therapy. You get some flaky skin and itching, and it's very annoying. You need some antifungal treatment to get rid of it. And then again, the much talked about black fungus. So all these, it is in fact the mortality is 80% is what we hear. So it is, these are affecting people who are hospitalized. So taking a good quality protein powder like a Nutralite protein powder, it is available in India. This is the best one. So it will help us build the immune system. And if you're trying to prevent an infection, it will help you. And during the course of treatment, and of course, if you are recovering, then you need to take more protein. So that is one thing. And second one, which I think is of importance, is vitamin C. So this contributes to the body's immune defense. It supports both innate and the adaptive immune system. So this also in fact, vitamin C is like very important both to prevent and treat respiratory infection. It has been used, found to be very useful by research, that it helps a lot in respiratory infections. And we know that it is a potent antioxidant, so we need to load our bodies with vitamin C. And along with vitamin C, supplementation of zinc and vitamin D also have helped people during the disease. And next important is omega 3. So probably we know the most important property of omega 3 is its ability to reduce inflammation. So we know that moderate to severe like disease, this COVID disease will cause inflammatory changes in the body. So that was what Dr. Sanjeev was explaining, because it is like inflammation happens not only in the lungs, because it starts with the lung, or it happens more in the lung. But you have heard that people get diarrhea also, because inflammation happens in the intestine. Then people have got kidney failure, liver issues. So all these we need to be alert. All these can happen. So in fact, omega plays a very big role in reducing the inflammatory changes throughout the body. Taking at least 2 capsules of omega 3 will be highly beneficial. And another property of omega 3 is that it enhances the function of macrophages. So macrophages are the cells which engulf or eat away the unwanted things which are there in the body. So these are important. Then again, I want to especially mention about echinacea. Echinacea, all of us know, it is like very effective in boosting up our immune system, and especially for this respiratory system, it gives a very good immune boosting. And traditional herbs, mainly tulsi and vasaka.
So Tulsi, in fact, in general, to improve your immunity, and Vasaka is a specialized supplement for maintaining a healthy respiratory system. So these also are very important. And then you also know that if somebody get hospitalized, the person undergoes a lot of treatment, including antivirals, antibacterials, because the scientists have understood COVID disease to a very great extent, but then treatment and all, we are not sure, like very specific treatment is not possible, but all these medicines are being given in the hospital. I mentioned about steroids are being given. I mean, of course, steroids and anticoagulants are the key. So those, like if somebody get into that inflammatory phase, all these are a must. And then anti-inflammatory medicines. So don't you think using a lot of these medicines will generate a lot of free radicals in our body, isn't it? So these are the side effects of the disease. So if somebody is trying to recover, then you need antioxidants. So concentrated fruits and vegetables can be helpful. And when you are on steroids, of course, inevitably you will get diabetes. So doctors will give anti-diabetic therapy. Along with that, Madhunashini will also be helping you in this point. And see, this inflammation happens anywhere in the body. And I have seen like many people where there are vision disturbances, your eye also, because C-reactive proteins get elevated throughout the body, and then people are getting vision disturbances. So when you are recovering, maybe if you find such problems, then lutein, of course, is a very good antioxidant for your eyes. And all these can be used on a case-to-case basis. In fact, Nutralite supplements are a blessing in several, like what to say, we can apply it in different phases of the disease, in prevention, during treatment, as well as the recovery. Thank you so much. And that was very, very enlightening actually, because one thing you mentioned, I don't know if other people caught it or not. इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई जो आप लोगों ने पता नहीं पकड़ी या नहीं पकड़ी. इन्होंने क्या बताया कि कोविड का 19 का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है अवेलेबल पूरे वर्ल्ड में. हम लोग सिर्फ कुछ और चीजों की मेडिसिन, किसी और चीज के लिए बनी हुई मेडिसिन या ड्रग्स को रिपर्पस करके यहाँ यूज कर रहे हैं. सो वी आर नॉट एबल टू येट डेवलप अ पिनपॉइंटेड एग्जैक्ट ट्रीटमेंट फॉर कोविड. और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई इस वक्त कि व्हेन यू एक्चुअली गो अहेड एंड अंडरगो ट्रीटमेंट, तो डॉक्टर्स बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारी मेडिसिन आपके बॉडी पे ट्राई करते हैं जान बचाने के लिए आपकी. एंड देन बिकॉज ऑफ दैट शी सेड कि जो फ्लेयरिंग अप होती है बाकी बैक्टीरियाज के बॉडी में जो डोरमेंट हैं, अभी इस वक्त इतना एक्टिव नहीं है, इम्यून सिस्टम लो होता है तो वो फ्लेयर अप कर जाते हैं. तो उनको, उनसे अपने आप को बचाने के लिए विटामिन सी, प्रोटीन जो आपने बताया, ट्रेस एलिमेंट्स के बारे में बताया, ये सब बहुत जरूरी है. आपने बताया इन्फ्लेमेशन, ये सब ओमेगा 3 को तो हम लोग किसी और पर्पज से देते थे हमेशा, हार्ट के लिए. आज आपने बताया कि इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन. ये सब बहुत सी बातें आपने बताई जिसके बारे में आई थिंक एज अ साइंटिस्ट यू प्रोबेबली न्यू. एंड पर डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप भी इस बारे में लाइट दें कि ये सब जो सप्लीमेंट्स हैं, ये मेडिकली कहाँ किस तरीके से हमारी बॉडी को बचाने में और क्योर करने में और ट्रीटमेंट में कहाँ सहायता देते हैं. हाउ डू दे हेल्प अस, you also please come and tell us a little bit about it. सर, मैंने अपनी प्रैक्टिस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखी. मैं एक्चुअली स्किन में, मेरे पास स्किन के बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं. आई एम सीइंग लॉट ऑफ पेशेंट जिसमें स्पेशली फंगल इन्फेक्शन के बहुत पेशेंट आते हैं. और मुझे ये लगा कि ये फंगल इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है. मैंने जब इसकी स्टडी करी तो मालूम पड़ा कि एक B12 एक विटामिन होता है, जब भी उसकी डिफिशियंसी होती है तो ये फंगस का इन्फेक्शन फैलता है. मैंने एंटी फंगल भी दिया और B12 भी दिया, वो परमानेंटली वो ठीक हो गए. एक्चुअली सर क्या है कि कोई सा भी जो सिम्टम होता है उसके पीछे कोई रीजन होता है. आज जो हमारी इम्यूनिटी है, आज वो वीक पड़ी है, तभी ये कोरोना जैसा वायरस जो है सर ये डेवलप हुआ है और आज ये इतना ज्यादा सबको नुकसान पहुंचा रहा है.
अगर हमारी इम्यूनिटी अगर मजबूत होगी, इनेट इम्यूनिटी अगर मजबूत होगी, और उसके लिए जैसा मैम ने बताया, प्रोटीन मस्ट, गुड क्वालिटी प्रोटीन, हम रेगुलर प्रोटीन लें। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन लग गया है तो थोड़ा सा प्रोटीन आप ज्यादा लें, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो फाइट कर रही है 21 डेज तक। ये एक सप्लीमेंट है, इट्स नॉट ए ट्रीटमेंट। जैसे डॉक्टर बोलते हैं आप दूध पियो, आप फ्रूट्स लो, इट्स ए सप्लीमेंट। मैंने ये देखा है कि जो लोग प्रोटीन में जिनको अच्छे से लेते थे उनको इन्फेक्शन ज्यादा नहीं हुआ, और जिन लोगों ने प्रोटीन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट लिया, बाद में लिया, उनकी रिकवरी भी बहुत फास्ट हुई। और प्रोटीन के साथ में मैंने देखा है कि हमारे इंडिया की जो सॉइल है वो सर कुछ माइक्रो जो होते हैं मिनरल्स उसके अंदर डिफिशियंट है, जैसे जिंक है, मोलिब्डेनम है, सेलिनियम है। हमारी सॉइल में ही ये इंडियन डायटिक एसोसिएशन ने पिछले 30 सालों में, लास्ट 30 ईयर में, उन्होंने एक पूरा सर्वे करा है जो कि अवेलेबल है, हम उसको देख सकते हैं। Our soil is deficient in so many minerals and vitamins, and we are eating the produce of that soil. That's why हमारा सोर्स ही डिफिशियंट है, इसलिए हमारा न्यूट्रिशन भी डिफिशियंट है। और उन एरियाज में जहां पर ये डिफिशियंसी ज्यादा थी वहां पे मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, जस्ट लाइक महाराष्ट्र। ये सेकंड वेव जो आई है ये महाराष्ट्र से आई है सर। फर्स्ट वेव जो आई थी वो पंजाब दिल्ली से थी और केरला से थी, लेकिन ये जो आई है ये हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सर। इनेट इम्यूनिटी के ऊपर हमें प्रॉपर मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, जैसा डॉक्टर जोमी जी ने बताया, न्यूट्रीलाइट, रियली हमें ऐसे हमें जिनकी कोई हिस्ट्री है, हमें गुड क्वालिटी का मल्टी मिनरल चाहिए, विटामिन चाहिए। इसके अलावा ओमेगा जैसे बताया है, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। इसके अलावा हमें गार्लिक चाहिए। गार्लिक इज ए वंडरफुल हर्ब, वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्स वेरी नाइसली फ्रॉम कोरोना। ये टी सेल प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज्यादा, और ये टी सेल्स किल करते हैं कोरोना। और ट्रिपल गार्ड इग्निशिया बता दिया। एक बहुत अच्छे हमारे पास में हर्बल आयुर्वेदिक अश्वगंधा जो है सर, इट इज रियली ए वंडरफुल हर्ब फॉर कोरोना के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, इससे इम्यूनिटी अच्छी करना चाहते हैं, यू स्टार्ट टेकिंग अश्वगंधा। ये आपके पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को काम डाउन करता है। आपके जो बॉडी में ऑलरेडी जो कॉर्टिसोल है, जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको डाउन करता है। अलॉन्ग विद दिस तुलसी, ये भी बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये सब मिलकर सर हमारी पूरी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, दैट इज वसाका। जो हमारा एल्वियोलाई को जो सर्फेक्टेंट बनाता था उसको स्ट्रेंथन करता है सर वसाका मुलेठी, और जो ईश्वरासा का जो कॉम्बिनेशन है, आई हैव टेकन इट, I have given to so many patients. The results are excellent. कोविड के बाद में there is a very bad dry cough, very bad. वसाका से उनको बहुत रिलीफ हुआ। बाकी दूसरा ट्रीटमेंट भी हम देते हैं। ये जो भी है सप्लीमेंट है, ये हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अगर हमें इन्फेक्शन हो गया है तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और हमें रिकवरी फास्ट चाहिए तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास में कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। हमारे पास में कोई दूसरा ऐसा, ये जितना भी वायरस से जो इन्फेक्शंस होते हैं ये सब ट्रायल एंड एरर पे हैं। जो 1 साल पहले जो इंजेक्शन खूब बिकता था, आज वो बिकता ही नहीं है। अब WHO ने रेमडेसिविर को भी निकाल दिया, क्योंकि रेमडेसिविर अब इतना इफेक्टिव नहीं रहा। आज दूसरे इंजेक्शन आ गए, दे आर वेरी कॉस्टली, और इतने कॉस्टली है सर कि आप सोचिए कि एक इंजेक्शन 40,000 रुपए का आता है, और सिंगल टाइम लगता है।
और ये दुधारी तलवार है। ये क्या है? इम्यूनो सप्रेसेंट है। ये पूरे इम्यून सिस्टम को एकदम, जैसे आप शटर को डाउन करते हैं ना, वैसे पूरा इम्यून सिस्टम को ये डाउन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको इमीडिएटली थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है, क्योंकि कोरोना ने आपके इम्यून सिस्टम को हाइपर एक्टिव कर दिया था। लेकिन उसके जो इफेक्ट्स आते हैं वो महीनों तक, हाथ पैर दुख रहे हैं, हाथ ज्वाइंट पेन है, अनएक्सप्लेन्ड पेन है, अनएक्सप्लेन्ड। ब्रेन ऐसा हो जाता है फॉगी एकदम, जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वी कांट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रोफाउंड वीकनेस। ये सब चीजें जो होती हैं ये उन्हीं लोगों को होती है जिनकी की इनेट इम्यूनिटी बहुत कमजोर है। इसके अलावा एक सेकेंडरी इन्फेक्शन जो आज कोरोना से भी ज्यादा नुकसान कर रहा है, दैट इज ब्लैक फंगस। स्पेशली उन लोगों को होता है जिनको कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल होता है, क्योंकि इसमें हम लाइफ सेविंग ड्रग ही इसमें स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड जो रहता है वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इसलिए हमें स्टेरॉइड के साथ में हमें इंसुलिन देना पड़ता है। लाइफ को सेव करना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि अनट्रेंड जो डॉक्टर्स होते हैं, जो गांव में होते हैं, कहीं इधर उधर, क्योंकि आज हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है तो आदमी कहीं ना कहीं तो ट्रीटमेंट कराएगा। हाइजीन नहीं थी, ऑक्सीजन लग गई, ज्यादा स्टेरॉइड लग गया, वो जो फंगस डेवलप होती है, इट इज हॉरिबल, इट इज रियली हॉरिबल सर। मैं मतलब आज हमारे यहाँ पे एक कई केस मैंने देखे, जिनको देखने के बाद में हमको खुद को ऐसा महसूस होता है कि 6-7 दिन के बाद में तो लगता है आंख निकालना पड़ेगी। लोगों के मैक्सिला बाहर निकाले जा रहे हैं सर। कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज 25 lakhs। किसका? ब्लैक फंगस का। एंड वी आर नॉट श्योर कि वी कैन क्योर इट। अभी इंदौर में CHL अपोलो में एक ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने, पेपर में आया है, उसकी कटिंग है, 50 लाख का एस्टिमेट दिया, और इतना कष्ट पूरी फैमिली को, इतना मतलब फाइनेंसेस इतने सर, मतलब मैंने तो मेरा ये मतलब मेरा पर्सनली मेरा ऐसा मानना है। मेरा बेटा भी डॉक्टर है, वो MD मेडिसिन है, मेरी उसकी जो वाइफ है वो भी MD पैथोलॉजी है। तो हम लोग मिलके हम लोगों ने ये देखा है सर कि आज की डेट में लोगों को सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन इज ये है कि आज आप अपने आप को चेंज करिए। यू हैव टू चेंज। क्या चेंज करना है? हमें कुछ प्रोटीन डाइट लेना पड़ेगी। हमें प्रोटीन लेना है, जैसे मैम ने बताया, न्यूट्रीलाइज इज द बेस्ट। हमें डेली लेना है, हमें ओमेगा लेना है, हमें नेचुरल बी लेना है, वसाका लेना है, तुलसी लेना है, और अगर हमें इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल आता है, उसमें बहुत ही ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बहुत जल्दी इन्फ्लेमेशन से बाहर निकाल जाती है। इसके अलावा ट्रिपल गार्ड है, च्यवनप्राश हमें लेना है। तो ये जो चीजें हमें बहुत जल्दी बाहर निकाल देती हैं, और रियली इट वर्क्स। आई हैव बीन यूजिंग सिंस लास्ट 22 years एंड रियली इट वर्क्स। मैं यहाँ पे आज आपको एज ए मेडिकल प्रोफेशन के रूप में आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि शत्रु इतना भयानक है, और सर शत्रु इतना अननोन है, आपने देखा नहीं कि वो कैसा दिखता है, क्या दिखता है, लेकिन वो नुकसान बहुत ज्यादा करता है। और इसको प्रिवेंशन कर लिया, उसी में भलाई है सर, क्योंकि उसके बाद की जो स्टेजेस आती हैं, इट इज हॉरिबल। तो आई एम सॉरी, आई हैव टेकन मच टाइम। बैक टू मिस्टर सुमित। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजीव, बिकॉज यू हैव, आज आपको पता नहीं कि आपने कितना वैल्यूबल हम लोगों को बताया है, और ये जो आपने बताया है, आई नो इट इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ट, बिकॉज जैसे मैंने देखा है कितने 1-1.5 साल से कि आप और आपके बेटे दोनों मिलके यू हैव बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोरोना। thousands upon thousands पेशेंट्स आप देख रहे हैं, मतलब आप झेल कैसे पाते हैं उसको ऑन अ डेली बेसिस। आई रियली सल्यूट योर वाइफ अर्चना जी, आई रियली सल्यूट सौरभ's वाइफ, डॉक्टर एंड ऑल द फैमिली, की वो आपको, आपकी नर्व्स को, आपके टेम्परामेंट को काम रखते हैं। जब आप घर आते हैं, सुबह जाने का टाइम मुझे पता है कितने बजे, रात में कभी भी फोन करता हूं तो आप बिजी रहते हैं। इनफैक्ट आज आपने टाइम निकाल लिया इस टाइम पे जब आपके पेशेंट्स दिखने का आपका समय है, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपने सब बताया, जो ये सब बातें जो है ना, हम लोगों ने गांठ बांध ली है। और मैं अगर इसको समराइज करूं तो आपने एंड डॉक्टर जोमी ने
डॉक्टर संजीव ने मिलके जो बताया वो बताए हम लोगों को ये सप्लीमेंट्स जो बहुत जरूरी हैं इस फाइट में. दे आर ऑल प्लांट प्रोटीन, वेरी एसेंशियल, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल डेली, ओमेगा 3, विटामिन सी चेरी प्लस एक्सटेंडेड टाइम रिलीज, गार्लिक, अश्वगंधा आपने बार बार बताया, तुलसी, वसाका ट्रेडिशनल हर्ब सप्लीमेंट, एक्नेशिया आपने बताया कि उसकी बॉडी में लोडिंग होनी चाहिए इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए. आपने बताया कि फ्रूट वेजिटेबल कंसंट्रेट, आप दोनों ने बताया कि टू फाइट फ्री रेडिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ये भी बताया कि जो स्टेरॉइड देते टाइम जो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है जिसमें वो देना पड़ता है इंसुलिन, उस टाइम पे जो हमारा हर्ब सप्लीमेंट है मधुनाशनी वो बहुत काम आता है. एंड ऑफ कोर्स च्यवनप्राश तो खैर यही है, शायद मैंने यही समराइज किया है. सर इट वाज वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और वी अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू सेव लाइव्स और हम जानते हैं. लेकिन मेरी आपसे दोनों से एक क्वेश्चन है, आप दोनों से ही मेरा, वो पता नहीं आप दोनों हंसेंगे या शायद, लेकिन पूछना जरूरी है. बहुत ही बार हम लोग जो है ना फील्ड में जाके जब लोगों से बात करते हैं, वी टॉक अबाउट सप्लीमेंट, हम लोगों को बताते हैं ये ले लीजिए वो ले लीजिए, तो बहुत सी बार क्या होता है कि लोग ना हमें एक अलग अलग अंदाज से देखते हैं और वो उनके माइंड में चलता है कि हम लोग जो है अपना पीवी कर रहे हैं या हम लोग अपना टर्नओवर बढ़ा रहे हैं. तो बहुत सी बार क्या होता है कि व्हेन वी टेल देम कि ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो, सो दे ऑलवेज टेल अस दैट यू नो ओ बहुत ज्यादा है, ओ इट्स टू मच, यू नो कॉस्ट ज्यादा है, ये है वो है. तो मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि हाउ शुड वी हैंडल दिस कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस, बिकॉज वी आर नॉट यू, हम आपकी तरह से नहीं है, हम साइंटिस्ट नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, हमारी एडवाइस को कभी कभी लोग लाइटली लेते हैं. लेकिन आप थोड़ा सा बताइए कि इस वक्त लोग जो यहाँ देख रहे हैं कम से कम यही ये बात समझ ले कि व्हाट इज द कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस. इस चीज को आप कैसे समझाएंगे? आई डोंट नो, डॉक्टर जोमी, वुड यू लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इट, हैव अ फर्स्ट गो एट इट, यू नो? Yeah, so what I could understand is that the average expense of hospitalization in cities per day, like for an isolation bed, is around 50,000 rupees. So that's what I think at least they'll charge in Hyderabad for a very nominal hospital, not a corporate hospital also. And your pharmacy bills will easily go up to 6,000 to 8,000 rupees in a day, because you will have to buy all the PPE kits, which like each one costing 1,000 rupees for whoever doctors or nurses who will come and attend to you. And then again oxygen charges rupees 8,000 in a day. And then again easily for a 1 week treatment, if treatment extends, then you don't know, like for a 1 week treatment on an average 4 to 5 lakhs you will have to spend for one person. Because what I see is that in families 1, 2, 3 people get admitted, that also we have seen. So then you can imagine the cost. So now remdesivir, now it is not that much recommended, but still people have used a lot, like doctors were prescribing. So each dose would cost around 30,000, one dose, and 6 doses of that you have to, so that itself is 2 lakh rupees. So so that is a kind of expense. And I have seen that if the situation comes, we don't bother about all these things. We don't bother whether we have a medical expense or whether we have money with us or not. We will spend, because the lives of the people whom we care about is most important. So we are ready to spend a lot, like when it comes to that. So when it like you cannot compare that cost with the supplementation which we are taking, because that on an like average, if you spend 10,000 or 20,000 in a month also, like, because it is not against corona, it is for your own body which you can invest on, and then like I don't think it is coming anywhere near to the expense which you are spending on the hospital, or in case you will have to get admitted, then this is how like I've seen that people are spending. वाह, डॉक्टर संजीव शर्मा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं बिल्कुल ऐड करूंगा सर, ये बहुत जरूरी है समझना इसके बारे में. आई विल टेक 2 minutes सर. यू टेक मोर टाइम प्लीज सर. थैंक यू सर. ये जैसे ही सेकंड वेव आई और ऑल ऑफ सडन हॉस्पिटल्स आर फुल, देयर इज नो ऑक्सीजन अवेलेबल
there is no medicine available, there is no remdesivir. आपको जान के ताज्जुब होगा सर कि मेरे पास में, सौरभ के पास में डेली वी आर रिसीविंग लॉट ऑफ कॉल्स कि हमें 20 रेमडेसिविर दिलवा दो कहीं से, हम रख लेंगे। हमें 2 ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर दिलवा दो, आप भले चाहे 3 लाख में मिले, चाहे 4 लाख में मिले, चाहे 5 लाख में मिले, चाहे कितने में भी मिले, हमें आप दिलवा दो बस। लोग आज की डेट में पैसा उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, बिकॉज लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। ये मेरा ओपिनियन है। क्योंकि मैंने देखा है सर, बहुत सारी प्रॉपर्टी वाले लोगों को मैंने रेमडेसिविर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए सर, मैंने मतलब रियली आई हैव सीन थ्रू माय आईज। मैंने हमारे हॉस्पिटल के अंदर ऐसे लोगों को देखा है जिनको, जो मेरे बहुत पुराने क्लाइंट, और वो आए और उनकी ऑक्सीजन 75, और जब वो जा रहे थे मुझे लग रहा था कि शायद आई विल नॉट सी हिम अगेन। वो सर लोगों की आंखों में जो डर है ना, लोग बहुत डरे हुए हैं। इसलिए क्या होता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जो है हमसे आर्ग्यू कर रहा है या कर रहा है। सर उनको हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा, उनके डर को पहले निकालना पड़ेगा सर। मैंने देखा है, मैं जब बैठ के बात करता हूं ना सर, तो उनके अंदर का डर निकलने में सर 5-7 मिनट 10 मिनट लगता है। उन्होंने क्या क्या सोच रखा है, किसी ने उनको कितना डरा रखा। कई लोगों को ये बोल रखा है तुम्हें ये है ही नहीं, तुम्हें तो टाइफाइड है। इट इज अ र्यूमर ऑल ओवर इंडिया। लोग टाइफाइड का इलाज करवा रहे हैं, कोरोना का जो ट्रीटमेंट है वो करवा ही नहीं रहे हैं, और लोगों की डेथ हो रही है। तो पहले मैं उनको सुने, हम तो, मैं सोचता हूं ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है सर। जो आदमी एक रेमडेसिविर जो 2000 का होता है उसके 40,000 देने को तैयार है, तो सर कौन फूड सप्लीमेंट इस क्वालिटी के कौन लेना पसंद नहीं करेगा। और इट इज मस्ट सर, इट इज इस समय की तो ये मतलब नीड ऑफ आवर है सर। अब नहीं तो कब, तो बहुत जरूरी है सर। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको प्लीज। ये जो वायरस है सर, ये बहुत जल्दी म्यूटेट कर रहा है। लोग बोलते हैं 3rd वेव बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये है वो है। मैं बोल रहा हूँ बकवास। लेकिन जब 1st वेव आई थी तो हमें जब बोलते थे कि 2nd वेव आने वाली, तो हम यही बोलते थे। और आज हमने जो इसका जो हमने देखा है सर, मतलब इट इज नॉट ए नॉर्मल थिंग। इट इज नॉट ए नॉर्मल थिंग। वी शुड टेक इट सीरियसली सर। मेरे पास से लोग ऐसे ऐसे निकल गए सर, मेरे परिचित में सर ऐसे ऐसे लोग चले गए हैं हमारे। ऐसे मेरा एक पेशेंट सर 22 ईयर का टूटेजा, इतना मस्त लड़का, गुरुद्वारे के पास रहता और अपनी मदर के लिए मेरे पास ओमेप्राजोल डोम्पेडान लेने आता, और वो बोले चंडीगढ़ में मेरी ताई जी को मैंने भेज दिया, वो भी ठीक हो गई। यहां से वो ले जाके भेजता, इतनी श्रद्धा, और बोले अंकल जी मेरे लायक कुछ काम हो तो बताओ। सौरभ का भी बिल्कुल दीवाना। और एक दिन सुनते हैं कि उसकी डेथ हो गई। मैंने बोला ओ माय गॉड, ये कैसे हो गई। लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर सर। मतलब रियली मैं जब थोड़ा सा बात करता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैंने कुछ इमोशनली कुछ बोला हो, क्योंकि सर ये नीड ऑफ आवर ये है सर कि आज हमें अपने आप को और अपनी फैमिली को सर ये बचाने का काम करना है सर। यहाँ पे कॉस्ट इज नॉट ए मैटर, सब यहीं रह जाएगा सर। मेरे छोटी लड़की है डॉक्टर निधि शर्मा, उनके फादर इन लॉ जो थे सर, उनकी डेथ हुई सर अभी 3 दिन पहले। वेरी सैड डेथ। और उनकी जब डेथ हुई, हॉस्पिटल से उनको जहां पे वो था ले गए, जो मेरे दामाद थे, उनको आधा किलोमीटर दूर से सिर्फ देखना, पैर छूने भी नहीं दी। मतलब आप सोचिए, बस आपको ये दे दिया कि ये आपके लिए प्रोटोकॉल। हम लोगों ने सर ऐसा कभी सुना नहीं था। मैं साल में सर 1-2 डेथ को तो झेलने का मेरे पास में मादा था, लेकिन रोज एक आदमी की डेथ हो जाती है जिसको मैं बहुत चाहता हूं, जिसको मैं जानता हूं। व्हाट इज दिस? वी शुड टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ। और जितना हो सके सर लोगों को मैं सोचता हूं बताएं कि अपनी इम्यूनिटी पे काम करें, जो करना है करें, लेकिन कुछ करें। मैं तो ये बोलूंगा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, रेस्पिरेट का जो मीटर आता है वो लें थोड़ा सा। सुमित जी विल टेल। सर आपने इतना इमोशनल कर दिया, यू हैव मेड सो इमोशनल, बिकॉज आई हैव हैड द सेम एक्सपीरियंसेस द लास्ट 4-5 days. We are no doubt very positive about everything. हम हर चीज में we see good in everything,
But in the current situation, I have had to take care of many or talk to many of our downlines who have lost somebody or the other. And I have lost some very close people in our team, because you don't have to be a big pin. बड़ा pin होना जरूरी नहीं है. You can be close to a 3%er also. हमारी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्टोरीज मुझे पता है. ऐसी स्टोरी, ह्यूमन स्टोरीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अभी परसों की बात है, एक लड़की थी, उसके शी वाज सपोज्ड टू कम इन अ पेस मीटिंग, और पेस मीटिंग में आके उसे कुछ प्रोडक्ट डेमो करना था, एंड शी सडनली lost her father death, she couldn't come. उससे पहले किसी के फादर, किसी के ये, किसी का भाई, किसी का this and that, and it's happening almost on a weekly basis. 3-4 बार ऐसा हो रहा है. And you're right, absolutely. आप तो उसको बहुत closely देख रहे हैं, but मैं भी देख रहा हूँ. But you're right. I mean, right now we should be sensitive. We should empathize with people. हमें लोगों को सहानुभूति, संवेदनशीलता के साथ डील करना है, उनकी सुननी भी है, उनको प्यार से समझाना भी है कि देखो मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से टेक दिस सप्लीमेंट, इसको लो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो. लाइक दिस वी हैव टू टेक केयर ऑफ पीपल, हैंड होल्ड देम, टेक केयर ऑफ देयर इमोशंस आल्सो. सर, एक बात आपने बहुत अच्छी बताई इसमें, एंड आई वुड लाइक टू पुट दिस क्वेश्चन अप विद बोथ डॉक्टर जोमी एंड यू, कि वी इन न्यूट्रलाइट ऑलवेज लर्न अबाउट द 4 pillars. And what I have found out during my experience with dealing with this COVID in my team is this, that right now, at this point, physical exercise, which is a very important 4 pillar of good health, optimum health, is become extremely crucial, especially because lockdown mein hum log ghar pe hain. I want to ask you, and I'm going to put you, all 3 of you along with me, that, I feel that right now, what I recommend, and correct me if I'm wrong, कि at least half an hour तक कुछ ऐसी एक्सरसाइज करो जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़े, पसीना आना चाहिए. स्वेटिंग इज अ मस्ट सो दैट योर बॉडी बिकम्स वार्म, एंड ऑफ कोर्स पसीना आएगा तभी आएगा तो आपके लंग्स भी ज्यादा काम करेंगे, बिकॉज your lungs are almost like a cooling mechanism along with the skin to basically, your body is heating up. तो आपकी lungs भी काम करेंगी, आपका heart भी काम कर रहा है, blood is circulating like crazy. तो आधे घंटे हर रोज पसीना निकालना physical exercise में बहुत जरूरी है. And right now I'm telling everybody कि please get your 7 to 8 hours of quality sleep, because that is also very important. 4 pillars में से एक है अच्छी नींद आना, गहरी नींद आना, what we call REM sleep, जिसमें आपको अच्छे अच्छे सपने भी आ रहे हैं. प्लीज सोने से पहले कोई भी बुरी न्यूज मत देखिए. अगर आप रात में 11 बजे सोते हैं तो 10 बजे के बाद फोन बंद, लाइट्स डिम, नो न्यूज, नथिंग. कोई पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताब पढ़ लीजिए, कोई सीडी सुन लीजिए, कुछ अच्छी बातें करिए, कोई शो देख लीजिए जहां पर आपको हंसी आ रही है. Watch something on Netflix if you like it, which is a comedy serial or something to keep yourself in a light mood. Very important to have all those feel-good hormones released in your body when you laugh. And of course, supplementation is important, but most important is positive mental attitude. And what I have found is that right now, when I'm doing meetings, when I'm working with some new person who I'm helping them to build their business, improve their health, lose weight, नए लोगों के साथ काम करने में I feel very happy. So I feel that the more you work with new people, the more you help somebody in this business to make their dreams come true. When you give something, you receive more than give what you give. ये 4 चीज मैंने देखी है कि बहुत important है. Would you agree with me on that? I mean, just what do you feel? Have I missed something out? Yeah, especially in this scenario, yeah, keeping a positive mental attitude is very important, because otherwise we cannot move forward. Of course, I recollect Manoj Thapak's CD, which I recently heard, that we have to have faith in God, and then we leave everything to God. So once we leave everything to God, then we are at peace of mind, and we just keep doing our work. And we have to, now we have understood that this is not the time to be lazy, or this is the time to be responsible for our life, responsible for others' life. And then mostly I think what happened was that people have realized the importance of life, in fact,
because all these times we were taking our lives and our time so lightly. But now most of us have realized how important lives of people, of our life or people around us, and the importance of family, importance of like bonding, importance of keeping each other, I mean, or like our family members happy, how much quality time we can have. All those realization has come. I think there is a lot of hope, and then in fact it is a time to work on ourselves also. What I feel like, we should like get the support of the team members. Like I think that is a very big support, because we have people with lot of experience in the team, and people like varied experience. We need to, this is a time to utilize. Some people may be able to help you, like mentally, if you are not feeling high, or maybe it is some technical help or some medical help. All these we can get from the team which you have. So all these things I have experienced also in several phases where we had to go through very bad phases. So I think you have a big team to support you. All these give us a lot of hope, and then most importantly, just focus on what we have to do and leave the rest to the God. He'll take care of the rest. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Jomi. That was very well said. Dr. Sanjeev? सर, मैम ने तो बहुत ही मतलब, अब इसके बाद तो सर कुछ है ही नहीं। जब आपने गॉड को ही सब कुछ दे दिया तो फिर तो मतलब मैंने देयर इज नथिंग टू से। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग मानव स्वभाव है, हम परमात्मा को देने के बाद में भी बीच बीच में भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि मैं ही कर रहा हूं, और फिर दुखी होने लगते हैं। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फेथ इन गॉड, आपको पूरा समर्पण कर दीजिए। और मुझे पिछले 1-1.5 महीने से वाकई मतलब रियली आई एम टेलिंग यू, आई एम इमोशनल पर्सन। तो जब भी कुछ होता है तो मुझे अर्चना बहुत अच्छे से समझती हैं, और शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, और मैं उनके साथ में काउंसलिंग लेता हूँ, सुमित जी। और आपको यही कहना चाहता हूँ कि जो आज मुझे इतनी शांति जो मिली, मैंने 2 बातें सुन लेती हैं मेरी और कुछ एक उपाय बता देती हैं, और मैं बिल्कुल आई फील वेरी गुड। तो बड़ी मेरी ग्रेट काउंसलर है, इसलिए आप सबके काउंसलर आपके घर के अंदर ही हैं। आपको कुछ एंजाइटी हो तो हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से आप अपने आपस में काउंसलिंग करें, और एक्सेप्ट जो सिचुएशन आप चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट। लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ब्लेम करोगे। सरकार ऐसा कर रही है, वो डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, सब लूट रहे हैं, अरे तो खसोट रहे हैं, तो मतलब गिद्ध हैं और ये है। अरे डॉक्टर भाई साहब आपके लिए दिन रात एक कर रहा है, वो खुद टेंशन में और आपको हंस हंस के बता रहा है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो इस समय हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अंदर की इम्यूनिटी ताकत को। आपकी एज कुछ भी हो सकती है, डोंट वरी। आप अगर आपके छोटे बच्चे भी हैं ना, उनकी भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आप बता रहे हैं न्यूट्रीलाइट की रेंज जैसे डेली है, वैसे इसकी किड्स रेंज भी आती है, वो भी आप बच्चों को दे सकते हैं। जो विटामिन सी है, इट इज वेरी पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, यू मस्ट टेक इट डेली। विटामिन सी, आई मस्ट रिकमेंड इट। प्रोटीन, गार्लिक, ट्रिपल गार्ड एक्नेशिया, तुलसी, अश्वगंधा, वसाका, ये आपकी पूरी एक रियली आई अप्रिशिएट इट। क्या वंडरफुली मतलब इसको बनाया गया है, मतलब स्टेट ऑफ आर्ट है इसके अंदर। डीएनए फिंगरप्रिंटेड। मैंने इसके बारे में लिटरेचर जब पढ़ा ना, आई गॉट इम्प्रेस्ड। मतलब इतना ज्यादा इसके ऊपर ध्यान देते हैं, तभी मुझे इसके ऊपर फेथ हुआ। वरना मैं आयुर्वेद को मैं समझता था कि तो वो स्लो प्रोसेस वाला काम है, लेकिन नो, it is very effective. Start taking. Sir, thank you so much, but I don't want to leave you without asking one very important question, because some people have put it over here, you know. Definitely, you're right. What I have understood from Dr. Jomi is that, you know, like Dr. Sharma said that, you know, Sanjeev said that, you know, acquired immune is your third line of defense in which you take a vaccine. And Dr. Jomi has so made us proud by being part of the team which developed India's
COVID vaccine. But जैसा what I have understood that sometimes we become overconfident, and we misplace our overconfidence on something which is acquired, and we forget about our primary immunity, which is our body. So what the message today is this, that look, whatever else you do to get the acquired immunity, definitely do that 100%, but don't forget to improve your innate immunity, which is through the supplements, as a scientist and a doctor they have said. So in the chat box, there is a very important question from Prashant. He's saying that, sir, it is being said, rightly or wrongly, that the third wave may make the children more susceptible. How should we protect our children's health? Friends, whether there is truth or whatever, let's not debate about that. My simple question to you is this, that 18 साल से नीचे के बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना जरूरी है या नहीं है आज की तारीख में? Is it true? Yes. आप दोनों से. Okay. So this kind of news are coming in WhatsApp, and then I don't have any data to tell that this could be correct, but only the probability is that by the time third wave comes, the children will be the ones which will not be vaccinated also. And then again, because the first phase we gave the I think the old people, and I think now many young people are getting affected. Maybe this is a logic, but then there is no data to support that children will be more affected. But it is always good that, in fact, when it comes to increased severity of this disease in 15 to 20% of population, we don't know who is going to get affected. It could be mostly a genetic, or some comorbidities are also saying, like diabetes or hypertension. But then we don't know who is going to get affected. Even doctors are not able to tell that what is the correct, they are talking about some ACE receptors in the lung. So all those assumptions are there, but then it is not 100% sure that why somebody is affected more or somebody is affected less. So yeah, so the thing is, like, the vaccination for children has not come yet. It is going to take more time. So it always makes sense to build the immunity of your child. So because I think, like, if the family, the whole family need to be healthy, and we can always pay attention to the health and give it utmost importance during these challenging times. डॉक्टर संजीव, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैम ने जो बताया बाकी लोगों को लिए बता दूं, उन्होंने ये बताया कि इस वक्त कोई भी ऐसा डेटा या कोई भी ऐसा साइंटिस्ट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि किसको लगेगा वायरस, किसको नहीं लगेगा, कौन सी एज को लगेगा, कौन सी एज को नहीं लगेगा। सिर्फ इतना मालूम है कि जिनकी इम्यूनिटी लो है और जिनको बीमारियां हैं उनको ज्यादा लगेगा, बस इतना ही पता है। तो उन्होंने ये बोला कि इट इज बेटर राइट नाउ कि आप अपने 18 साल के कम के बच्चों को भी उनकी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान दीजिए। तो ये उन्होंने बताया समरी में बेसिकली। डॉक्टर संजीव प्लीज। सर, मैं एक ऐड करना चाहूंगा। मैंने आज के प्रोग्राम के बारे में मेरी डॉटर इन लॉ डॉक्टर मीशा शर्मा, एमडी पैथोलॉजी, मैंने उससे बोला कि तुम्हारा क्या सजेशन है, तो उसने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि आजकल के जो बच्चे हैं वो उनकी जो फूड हैबिट्स ऐसी हैं जो न्यूट्रिशियस नहीं है। आज उनका जो ऐसा वो है कि ज्यादा वो आउटडोर गेम्स में नहीं, इसलिए बच्चे इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम समय रहते उनकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर लें तो क्या बुराई है, इट इज बेटर। और बच्चे ही देखा जाए तो हमारे फ्यूचर। मैंने एक बात देखी है कि बच्चे भी अब धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उनको, आप कुछ थोड़ा सा मेडिकेशन दीजिए, ठीक भी हो जा रहे हैं, निगेटिव भी हो जा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव आ रहे हैं। 2-2 महीने के बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। मेरे मित्र हैं देवास के, उनकी पूरी फैमिली में। और ये जो वायरस है, इसके अंदर आप जितना हो सके अपने पूरी फैमिली का, आप समझ लीजिए, इम्यून सिस्टम थोड़ा मजबूत करें। अपना हाइजीन जैसा बताया मैम ने, बहुत नाइसली एक्सप्लेन। और रियली दिस इज टाइम, दिस इज टाइम, दिस इज पेंडेमिक टाइम सर। कई लोग बोलते हैं यार आप तुम बहुत ज्यादा समझा देते हो। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, ये टाइम ऐसा नहीं है कि इस समय आप
मैंने कई अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने उनकी जान जाते हुए देखा है, उनको समझाया HRCT करवा लो, तो उनको ऐसा लगता है CT स्कैन कराने जाएंगे पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाएगी, वो नहीं करवाया और इतना बढ़ गया कि जब मालूम पड़ा था लेट। टेस्ट करवाने में डर लग रहा है, ये कराने में डर लग रहा है, अरे इतना कौन सा अलबेलापन है भाई, आपको ऐसी कौन सी दिक्कत है? आपको जब समझा रहे हैं, भाई एक मेडिकल प्रोफेशन का व्यक्ति अगर आपसे बोल रहा है कि भाई आप ये करवा लो, लेकिन लोग इतना डरते हैं, इतना ज्यादा फियर में रहते हैं कि हमें कुछ हो ना जाए, हमें कुछ ऐसा ना हो। फियर को दूर करने के लिए फेथ चाहिए, और फेथ के लिए हम सब लोग हैं, हम लोगों के पास जाएं, उनको फेथ दें, उनकी बातों को सुने। सर डरे हुए लोग हैं, उनको आपको एक प्यार दोगे ना थोड़ा सा, तो रियली मैंने देखा है जिस पेशेंट जो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, थोड़ी देर में ब्लेम करने लगता है, ओ ये वो फलाना, आप उनको प्यार से सुनिए, पैर छू के जाते हैं और ठीक हो गए जाते हैं। तो गिव देम लव, उनको फेथ दीजिए, सबसे बड़ी चीज तो फेथ है सर, और बाकी तो न्यूट्रीलाइट तो सर इट इज मस्ट, दिस इज द नीड ऑफ आवर, वी ऑल आर, माय होल फैमिली इज टेकिंग, my mother 82-year-old taking Calmag and all these things, she is very fit। मेरे को भी बहुत सारे मेरे ऊपर झंझट हो चुके हैं, लेकिन I am also feeling fit। Thank you very much। I wish a very long, healthy, fruitful, productive life for both of you. You are our best friends. You are the best assets for the team, and I thank you from the bottom of my heart. और सब लोगों की तरफ से मैं आपको heartfelt thank you, and I say that you are blessings in our lives। आपकी जो advice है उसको हम लोग सर आंखों पे लेंगे। And the last words of both of you, which I'm going to take back, is this: that life is precious, and the people around you who love you, who are going to miss you when you're not there, are even more precious for you than anything else in the world। So for them you have to keep yourself healthy, और ये message of love and faith यही हमको आगे लेके जाना है, and we have to keep on doing that। So thank you so much। We are in this fight with you, along with you। Anytime any one of us can be of use to you, Dr. Jomi, Dr. Sanjeev, please let us know, and we are there for you। Thank you so much। Okay friends, thank you so much and have a good night, and we will soon be putting the recording of this entire program on our website, and I once again thank Dr. Sanjeev and Dr. Jomi to take out their precious time for us today। Thank you so very much। Have a great night। Thank you very much। Good night।